मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानेंगे कि ऑब्जेक्ट्स किस तरह काम करते हैं। इस सबसे पहले मैं इधर लिख लेता हूँ लेट, और ऑब्जेक्ट्स जिस पे काम हो रहा है, तो जिस पर काम हो रहा है मैं उसका नाम लिखता हूँ। मैंने स्टूडेंट पे स्टूडेंट और ब्रैकेट, इधर मैं लिखता हूँ करली ब्रैकेट्स, और इधर मैं स्टूडेंट का डेटा एंट्री करता हूँ। फर्स्ट कर लीजिए एक प्रॉपर्टी मैं लिखता हूँ नेम, ये प्रॉपर्टी है, और इसके आगे मैं लिखता हूँ डबल कोट्स और एक स्ट्रिंग डालता हूँ इसके अंदर जमील, और ये नाम आ गया। डबल कोट्स के अंदर मैंने जमील लिखा, इसको स्ट्रिंग कहते हैं, मैंने पहले भी आपको बता दिया है। अब एक और प्रॉपर्टी मैं इधर लिखता हूँ लास्ट नेम और डबल कोट्स, और इसके अंदर लास्ट नेम जो है कभी कर देता हूँ, और कॉमा एज कॉलम, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ इंटीजर। अब देखें नंबर मैंने लिखा है, ये भी ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट का, स्टूडेंट भी ऑब्जेक्ट है, लेट भी ऑब्जेक्ट है, प्रॉपर्टी भी ऑब्जेक्ट है, वैल्यूज़ भी ऑब्जेक्ट हैं। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जो मैंने लिखी हैं ये प्रॉपर्टीज़ हैं, और इसके आगे जो इसका डेटा लिखा है ये इसका वैल्यू है। अब इसके आगे एक फंक्शन बनाते हैं इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए। जी, फंक्शन का नाम लिख लेता हूँ। स्टूडेंट है तो बॉय है, सॉरी बॉय, और पैरेंथेसिस कर्लिंग ब्रैकेट, और इधर मैं फंक्शन का नाम लिख देता हूँ बॉय, और इसको सेव करता हूँ, और इधर मैं लिखता हूँ अलर्ट पैरेंथेसिस, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ कीबोर्ड के एक की है टैब लेफ्ट की साइड पे, उसके ऊपर आप देखेंगे कॉर्नर पर टैब के ऊपर, टैब वाली की के ऊपर आप देखेंगे तो इधर बैकटिक्स होगा, इसको डबल क्लिक करें, और इसके अंदर मैं डेटा लिखना शुरू करता हूँ। मैं लिखता हूँ स्टूडेंट नेम, और इधर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, और मैंने लिखा था स्टूडेंट जिस पर काम हो रहा है। अब इसको इस वेरिएबल को उठा के मैं इसके अंदर लिख देता हूँ, कॉपी करता हूँ, और डॉट एक प्रॉपर्टी मैंने बनाई थी नेम स्टूडेंट की, ये डेटा इसको कॉपी करता हूँ मैं, और इधर सेव करता हूँ, और इसी तरह मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और इसको स्पेस दबाता हूँ और लास्ट नेम लिख देता हूँ इधर। लास्ट नेम कॉलम मैंने इसलिए लगाया कि ये प्रिंट जब होगा तो खूबसूरत लगेगा। अब मैंने कॉपी किया था, इधर पेस्ट कर देता हूँ। एक वेरिएबल ये हमने इधर बनाया था, इसको मैंने इधर पेस्ट कर दिया, और अब हमने लिखा था एज। अब मैं एज के बारे में लिखता हूँ, ये भी डेटा इधर आ गया। अब इधर मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और इधर स्टूडेंट डॉट कैनकैटिनेट इसको कहते हैं जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज के अंदर। आपने डॉट नहीं कहना, कैनकैटिनेट कहना है इसको, और इसके बाद इधर मैंने लिख देना है एज सिंपल, और यहाँ तक हो गया है। ये देखें सब का सब, अभी हमारे को सामने जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये सब का सब ऑब्जेक्ट हैं जावास्क्रिप्ट में, चाहे वो स्ट्रिंग है,
प्रॉपर्टी है, चाहे वो नंबर है, फंक्शन है, फंक्शन के आगे बॉय का नाम है। तो इसको मैं सेव करता हूँ और इसको F12 कंसोल डॉट लॉग के लिए आपने F12 को की को प्रेस करना है और मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और ये देखें स्टूडेंट नेम जमील, लास्ट नेम और एज। लास्ट नेम इधर देखते हैं मैंने क्या लिखा था, अली। इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ एक दफ़ा। स्टूडेंट नेम जमील, लास्ट नेम अली आना चाहिए। स्टूडेंट डॉट एज जी, इधर लास्ट नेम करना है क्योंकि मैंने नेम लिखा है उसको डबल प्रिंट उसमें कर दिया, इधर लास्ट नेम कर देता हूँ। अब इसको रिफ़्रेश करता हूँ और देखें स्टूडेंट नेम जमील, लास्ट नेम अली, एज 22। ओके, अब इसको इस कंसोल पे प्रिंट करवाते हैं। ये देखें आपने समझ लें कि एक सॉफ्टवेयर बनाया है और उसका डेटा बनाया है और ये इसकी डेटाबेस है। डेटाबेस को आपने फैच करवाया है इसके थ्रू, ये इन वेरिएबल्स के थ्रू आपने फैच करवाया है और उसने इधर प्रिंट कर दिया है हमें इधर कंसोल इसके एक पॉपअप पेज के ऊपर। अब हम इसको कंसोल के अंदर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो नहायत ही सिंपल है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसके अलर्ट से पहले मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग। इसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र पे जाके रिफ़्रेश करता हूँ और ये देखें स्टूडेंट नेम जमील, लास्ट नेम अली, एज 22। अब इसको मैं चाह रहा हूँ कि ये लिस्ट में आए, एक रो में, ये एक रो है तो इसको ख़त्म करके हमने लिस्ट में देखना है। तो सिंपल इसके आगे मैं क्या करूँगा, मैंने एक वेरिएबल बनाया है स्टूडेंट नेम, इसके आगे मैं जाके बैक स्पेस दूँगा और सिर्फ मैंने सिंपल n लिख देना है। और एक वेरिएबल हमने ये बनाया था स्टूडेंट लास्ट नेम के आगे, इसके आगे बैक स्पेस और n लिखता हूँ और सेव करता हूँ और इसको रिफ़्रेश करता हूँ और ये देखिए लिस्ट के आगे आ गया। जब आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उसके अंदर भी सारा डेटा इसी तरह ही फैच होके एक पेज के ऊपर आपके सामने दिखाई देता है। तो ये सेम टू सेम इसी तरह ही है, आपने फैच किया है इसको और इस पे कंसोल के पेज के ऊपर ये सारा डेटा आपका प्रिंट हो गया है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब इसकी एक छोटी सी मिसाल एक और ले लेते हैं ऑब्जेक्ट्स की, तो वो भी जल्दी से लिख लेते हैं। यहाँ पे एक मैं फंक्शन बना लेता हूँ जल्दी से। और इस फंक्शन का नाम डाल देता हूँ मैं कॉफ़ी। अब देखें पहले हमने स्टूडेंट के बारे में जाना था, अब हम कॉफ़ी के बारे में जानते हैं क्योंकि कॉफ़ी पे काम हो रहा है तो कॉफ़ी के बारे में हम अब सारी बातें करेंगे। अब इसकी खसूसियत बताएंगे कि कॉफ़ी के हमारे पास कौन सी है और किस किस्म की है। इसको कर्लिंग ब्रैकेट्स के अंदर मैं लिख लेता हूँ दिस डॉट टाइप, एक वेरिएबल बनाएं इक्वल टाइप और फुल सेमीकोलन। इसको मैं सेव कॉपी पेस्ट करता हूँ और इधर मैं लिख देता हूँ कंट्री। इधर भी मैं लिख देता हूँ कंट्री। इधर मैं लिख देता हूँ प्राइस और इधर भी मैं लिख देता हूँ प्राइस।
अब यहाँ तक तो हो गया है। अब इसको हमने प्रिंट करवाना है पेज के ऊपर, तो किस तरीके से करवाएंगे। इधर मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, लेट कॉफ़ी। एक वेरिएबल हमने बनाया है, ये सारा डेटा इस वेरिएबल के अंदर सेव हुआ है। इक्वल न्यू, अगर हमने लिखा था कॉफ़ी ऑब्जेक्ट पैरेंथेसिस, अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ टाइप डबल कोट्स टाइप के आगे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ कॉफ़ी डॉट टाइप। अब ये देखें, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था कॉफ़ी के नाम से और इसका इधर लिख दिया है, और आगे हमने इसका वेरिएबल एक बनाया था टाइप, इसके आगे लिख दिया है। ये अब सारा डेटा इसके अंदर होगा और ये डेटा इस वेरिएबल का डेटा इस वेरिएबल के अंदर सेव हो गया है। ये सारा का सारा डेटा इसके एक वेरिएबल के अंदर सेव हो गया है। अब इसी तरह मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसके आगे मैं पेस्ट कर देता हूँ और सिंपल इधर मैंने लिखा था कंट्री कर लेता हूँ इधर। कंट्री और कॉफ़ी डॉट टाइप के बजाय हम इधर कर देते हैं कंट्री, और इसके आगे हमने प्राइस लिखनी है, तो इधर मैं कर देता हूँ प्राइस, और इधर मैं कर देता हूँ प्राइस, और इधर हमने ये वेरिएबल्स बनाए थे, वेरिएबल्स के अंदर डेटा जो सेव हुआ है उसका भी नाम रख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे एक गलती हो गई है कि यहाँ पे ये नहीं लिखना था, तो इसको इधर लिखने के बजाय मैं करता हूँ अलर्ट बैकटिक्स, और इसको इधर से मैं कॉपी करता हूँ सारा, कट करता हूँ और इसमें रख के मैं सेव कर देता हूँ। अब जितनी भी वैल्यूज़ हैं हमने इसके अंदर लिखनी है, कॉफ़ी की जितनी भी वैल्यूज़ हैं हमने इसके अंदर लिखनी है। टाइप कौन सी टाइप है, सिंगल कोट्स के अंदर हम टाइप लिखेंगे बीन्स, और कंट्री कौन सी है, सिंगल कोट्स कॉमा सिंगल कोट के अंदर कंट्री, मैं फर्ज करें मैं लिख देता हूँ अरेबिया, और कॉमा और सिंगल कोट, इसके आगे मैं प्राइस सिंगल कोट्स। ये देखें, इंटीजर के ऊपर मैं डबल कोट के सिंगल कोट्स का इस्तेमाल नहीं करूँगा, वो इंटीजर को मैं वैसे ही लिखूँगा 100, एक फर्जी है। इसको मैंने सेव किया। अब ये जितने भी वेरिएबल्स हैं इनको इस पैरेंथेसिस के अंदर भी लिखना पड़ेगा। अब इसके अंदर लिख लेते हैं टाइप कंट्री और प्राइस। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखते हैं एक दफ़ा कोई गलती तो नहीं है। यहाँ पे हम बैकटिक्स को रिमूव कर देते हैं क्योंकि ये बैकटिक्स इसके अंदर यूज़ नहीं होंगे। इस तरह ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो
अब इसको एग्जीक्यूट करवा लेते हैं। ब्राउज़र के ऊपर जाके रिफ्रेश करता हूँ और ये देखें, ये हमारा डेटा जो इधर प्रिंट हो गया, जो हमने डेटा बनाया था। अब हम इसको लिस्ट बना लेते हैं। आपने सिंपल इधर क्या करना है, सिंगल कोट के आगे अंदर हमने इधर से इसको हटा लेते हैं और ये वेरिएबल है, वेरिएबल के आगे लिखते हैं और दूसरा वेरिएबल हमने इधर बनाया था और इसके आगे लिख देते हैं। कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, मैं सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ ब्राउज़र पे जाके और ये देखें, ये भी लिस्ट में आ गई। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया है, ऑन पेज के ऊपर ही प्रॉपर्टीज़ के आगे उनकी वैल्यूज़ लिखी हैं और ये देखें, ये प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारी और ये वैल्यूज़ हैं। और फिर हमने वेरिएबल्स इसके अंदर कंसोल डॉट के अंदर लिखा था और फिर एक उन्हीं वेरिएबल्स को हमने, क्योंकि ये सारा डेटा इसके अंदर सेव हुआ है और ये सारा डेटा जो इन वेरिएबल्स के हमने 3 वेरिएबल्स बनाए हैं, इन सारा डेटा इस सिंगल वेरिएबल्स के अंदर सेव हुआ है। तो ये सारा डेटा इस सिंगल वेरिएबल के अंदर से उसने हमें इधर ये फैच करवा दिया है। ये समझ लें कि आपकी डेटाबेस थी ये सारी। अब इसको सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। इसको अपना चैनल समझें और